मित्रों नमस्कार। मैं हूं विमल और आपका विमल पाठशाला में स्वागत है। यदि आप जेट की तैयारी कर रहे हैं, जेट यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, और यदि आपका सब्जेक्ट संस्कृत है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, आपके लिए मददगार साबित होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। क्यों? क्योंकि मैं इस विमल पाठशाला में आपके लिए लेके आऊँगा इम्पोर्टेंट नोट्स। जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा आपके एग्ज़ाम के समय। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं इसी नोट के माध्यम से मैं जेआरएफ क्वालिफ़ाई किया हूँ। 5 बार नेट क्वालिफ़ाइड हूँ और 1 बार मैं जेआरएफ भी क्वालिफ़ाई किया है और मेरा फ़िलहाल पीएचडी चल रहा है। तो मुझे लगता है दूसरों लोगों को भी ये लाभ हो, दूसरे लोग भी अच्छे अंकों से जेट क्वालिफ़ाई करें। तो इस दृष्टि से मैं आपके साथ ये नोट्स शेयर कर रहा हूँ। आशा करते हैं कि आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय हम शुरू करते हैं वेद शब्द की व्युत्पत्ति से। जो वेद शब्द है वो विद ज्ञानी धातु से घय प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। पाणिनि व्याकरण में जो वेद शब्द है वो 4 धातुओं से निष्पन्न होती है। पहला है विद सत्तायाम जो दिवादिगण की धातु है। दूसरा है विज्ञाने जो अदादिगण की धातु है। तीसरा है विद विचारणे जो रोधादिगण की धातु है। चौथा है विदृढ़ राभे जो तोदादिगण की धातु है। और इन सब धातुओं में क्या क्या प्रत्यय लगते हैं इसके लिए एक श्लोक भी है। देखिए, सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विनते विचारणे विन्दति विन्दते प्राप्तो स्यन लुक्स्नम से स्विदम क्रमात्। तो ये रहा वेद शब्द की व्युत्पत्ति। अब देखते हैं वेद शब्द का क्या अर्थ है। जो वेद शब्द है जो वेद ज्ञानी धातु से निष्पन्न होता है तो इसका अर्थ ज्ञान की राशि या संग्रह ऐसा कर सकते हैं। और भी देखते हैं अलग अलग विद्वानों के मत में, अलग अलग ग्रंथों में जो कहा गया है वेद के बारे में। सबसे पहले ऋक् प्रातिशाख में विष्णु मित्र कहते हैं विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा, जिसके द्वारा जाना जाता है और प्राप्त किया जाता है क्या? धर्मादि पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय को जाना जाता है और प्राप्त किया जाता है जिसके माध्यम से वो वेद है। अब आगे देखते हैं इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदेति स वेदा। ये तैत्तिरीय संहिता के भाष्य में सायण कहते हैं इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार, उसके लिए जो अलौकिक उपाय बताता है वो ग्रंथ वेद है। महाभाष्य के पस्पशान्निक में भी कहा गया है ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। इसमें ब्राह्मण का निष्कारण धर्म बताया है कि उसको षडंग वेदांग सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए। और निरुक्त में भी कहा गया है परोवरि वित्सु तु खलु वेदित्रेषु भूयो विद्या प्रशस्यो भवति। परोवरि वित्सु जो अच्छे बुरे के बारे में जानते हैं, अधम और उत्तम के बारे में जिसका ज्ञान है, वो जानने वालों में अधिक जानने वाला होता है और वो प्रशंसा के पात्र होता है। परोवरि वित्सु यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है वो उसके लिए प्रयोग हुआ है जो परंपरागत अर्थ को जानते हैं। आगे देखिए वेदो खेलो धर्म मूलम, संपूर्ण वेद जो है धर्म का मूल है, या यूँ कहिए सभी धर्मों का मूल वेद है। फिर आगे मनुस्मृति में ही कहा गया है सर्व ज्ञान मयो ही सः, सभी ज्ञान का आधार वो वेद है, इसमें सब प्रकार का ज्ञान है। सर्वेषां तु सा नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्यः एवादो पृथक संस्था च निर्ममे। सभी प्रकार के नाम और कर्म
अलग अलग जो मनुष्यों के कर्तव्य हैं वो वेद शब्द से ही आरंभ होता है, इससे ही ज्ञान होता है। ये तो हो गया वेद शब्द की व्युत्पत्ति और वेद का अर्थ। अब देखते हैं वेदों के उपवेद, देवता और आचार्य। चारों वेदों के अलग अलग उपवेद हैं। ऋग्वेद के आयुर्वेद, यजुर्वेद के धनुर्वेद और फिर सामवेद के गांधर्व वेद, ये उपवेद है। और अथर्ववेद के उपवेद का नाम है स्थापत्य वेद। ये जो गांधर्व वेद है, यदि आप KVS का एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि ये सामवेद का उपवेद क्या है, तो वो है गांधर्व वेद। अब देखते हैं देवता। ऋग्वेद के देवता हैं अग्नि, यजुर्वेद के देवता हैं वायु, सामवेद के देवता हैं आदित्य और अथर्ववेद के देवता हैं अंगिरा। आचार्य देखिए, ऋग्वेद के हैं पैल, यजुर्वेद के हैं वैशंपायन, सामवेद के हैं जैमिनी और फिर अथर्ववेद के आचार्य हैं सुमंतु। अब देखते हैं वेदों का रचना काल। वेदों के रचना काल में सर्वप्रथम जो प्रयास किया है वो विद्वान है मैक्स मुलर। उन्होंने वेदों के काल निर्धारण में गौतम बुद्ध के आविर्भाव, उनके जो बौद्ध साहित्य हैं उसको आधार बना करके वेदों के काल को निर्धारित करने की कोशिश किया। जो गौतम बुद्ध का समय है 500 ईसा पूर्व है, उसी के आधार पर उन्होंने सूत्र काल का निर्धारण किया कि उनका समय 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के मध्य होना चाहिए। और फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों का जो रचना हुआ है उसके लिए लगभग 200 साल का वो समय लगा होगा उसके विकास के लिए। तो ब्राह्मण काल का समय हुआ 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उसके बाद मंत्र काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। और फिर अंतिम छंद काल, उसका समय उन्होंने निर्धारण किया 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसमें ही निविद मंत्रों का निर्माण हुआ। मंत्र काल में सूक्तों का निर्माण हुआ, ब्राह्मण काल में ब्राह्मण ग्रंथों का और सूत्र काल में स्रोत ग्रंथों का निर्माण हुआ। फिर आगे देखिए ए वेबर, एक विद्वान है, विदेशी विद्वान, ये शायद जर्मन विद्वान है। उन्होंने भी गौतम बुद्ध को आधार बना करके वेद का काल निर्धारण किया है। 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। उन्होंने एक बुक लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। उन्होंने कहा है कि वेदों का समय जो है निश्चित नहीं किया जा सकता है। यदि वेदों के काल निर्धारण के लिए यदि प्रयत्न करते हैं तो वो सर्वथा बेकार है। वो कहते हैं एनी सच ऑफ अटेम्प्ट ऑफ डिफाइनिंग द रिलिक एंटिक्विटी इज एब्सोल्युटली फ्रूटलेस। अब आगे देखते हैं जैकोबी। ये भी जर्मन विद्वान हैं। उन्होंने काल का निर्धारण वेदों के काल का निर्धारण करने के लिए ज्योतिष को आधार बनाया। जो विवाह संस्कार में ध्रुवम पद से एक विधि होता है उसके आधार पर उन्होंने ऋग्वेद का समय निर्धारण किया। 4500 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व, क्योंकि यही एक समय है ध्रुव तारा उतने समय में अपने स्थान से हटता है। उसी के आधार पर विचार करके उन्होंने ऋग्वेद का समय ये निर्धारण किया। अब आते हैं अगले विद्वान का मत देखते हैं, एम विंटरनेट्स। उन्होंने ऋग्वेद का काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व मध्य माना है और उनका आधार है मितानी शिलालेख।
उन्होंने जो ये मत दिया है वो समन्वयात्मक मत दिया है। फिर आगे देखते हैं बाल गंगाधर तिलक का मत। इन्होंने जो वेद का काल निर्धारण किया है वो भी ज्योतिष गणना के आधार पर, वसंत संपात के आधार पर। जो विभिन्न नक्षत्रों में वसंत संपात होता है, वसंत संक्रांति होता है, उसके आधार पर उन्होंने वेदों का काल, ऋग्वेद का काल निर्धारण किया 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व के मध्य। इन्होंने भी 4 भागों में विभक्त किया है वैदिक काल को: अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और सूत्र काल। अदिति काल का समय है 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक। इसी के मध्य निविद मंत्र का निर्माण हुआ। और फिर उसके बाद आता है मृगशिरा काल, जिसका समय है 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व। इसमें ऋग्वेद के सूक्त का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद कृतिका काल, इसका समय है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1400 ईसा पूर्व के मध्य। इसमें चारों वेदों का संकलन हुआ कृतिका काल में। फिर अंतिम आया सूत्र काल। इसमें सूत्र ग्रंथ लिखे गए, दर्शन ग्रंथ लिखे गए। इसका समय 1400 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। यह मत है बाल गंगाधर तिलक का। अब देखते हैं वैदिक साहित्य जो है वो 4 हैं। 4 भागों में सुविधा की दृष्टि से विभाजित किया गया वैदिक साहित्य को। पहला है वैदिक संहिताएं, जो कि 4 हैं: ऋग, यजुर, साम और अथर्व। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा है आरण्य ग्रंथ और चौथा है उपनिषद ग्रंथ। और विषय की दृष्टि से देखें तो 2 भाग इसको किया जा सकता है वैदिक साहित्य को: कर्मकांड और दूसरा ज्ञान कांड। कर्मकांड परक है में जो ग्रंथ आएंगे वेद और ब्राह्मण है। ज्ञान कांड में आरण्यक और उपनिषद। अब देखते हैं संहिताओं के ऋत्विक। संहिताओं के ऋत्विक 4 संहिताएं हैं: ऋग, यजुर, साम, अथर्व। चारों के अलग अलग ऋत्विक हैं। ऋग्वेद के होता है, मैत्रावरुण, अच्छावाक, ग्रावस्तुत, ये 4 ऋत्विक। और फिर यजुर्वेद के 4 ऋत्विक हैं: अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा, उन्नेता। सामवेद के ऋत्विक हैं उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य। अथर्ववेद के ऋत्विक हैं ब्रह्मा, ब्राह्मणाक्षसी, आग्निद्र और पोता। जो ऋग्वेद के ऋत्विक हैं होता, वो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं। जो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ किया जाता है, जिस मंत्र के द्वारा देव की स्तुति की जाती है, जिन ऋचाओं के माध्यम से, उसका नाम है शस्त्र। अप्रगीत मंत्र साध्य स्तुति शस्त्रम। अध्वर्यु होते हैं जो यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं। उद्गाता हैं वो सामवेद के मंत्रों का गायन करते हैं। और ब्रह्मा जो हैं यज्ञ के अधिष्ठाता हैं, यज्ञ का संचालन करते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है 4 ऋतुओं के कर्म क्या क्या होते हैं, वो इस ऋचा में लिखा गया है। ऋचाम त्वः पोषमास्ते पुष्वान, गायत्रम तो गायति सक्वरीषु, ब्रह्मा तो वदति जात विद्याम, यज्ञस्य मात्राम विमिमीत ऊत्वः। ये हो गया वैदिक साहित्य का विभाजन, संहिताओं के ऋत्विक और चारों ऋत्विजों के कर्म। अब आगे देखिए वेदांग। वेदांग क्या है? वेदस्य अंगानि वेदांग। वेद के जो अंग हैं वो कितने हैं? 6 हैं। अंगयन्ते ज्ञायन्ते एभिरिति अंगानि।
6 अंग कौन कौन से हैं? शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्य आहुर मनीषिणः। पहला है शिक्षा, दूसरा व्याकरण, तीसरा है छंद, चौथा है निरुक्त, पांचवा ज्योतिष और छठा है कल्प। और पाणिनि व्याकरण में इस वेदांग के बारे में क्या कहा गया इसमें देखिए। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पवत् पठ्यते, ज्योतिषाम अयनम चक्षुर निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। छंद को वेद का पैर बताया गया है, कल्प को हाथ बताया गया है, ज्योतिषाम अयनम चक्षुर ज्योतिष को चक्षु बताया गया है, और निरुक्त को श्रोत्र कान बताया गया है। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, और जो शिक्षा है वो घ्राण है, नाक है, और मुखम व्याकरणम स्मृतम, और जो व्याकरण है वो मुख है। जो इन षडंग वेदांग को पढ़ता है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। अब आगे देखिए, मुंडक उपनिषद में भी कुछ कहा गया है। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इति। यहाँ पर भी वेदांग के बारे में कहा गया है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, षड वेदांग। अब देखते हैं शिक्षा। शिक्षा के कितने अंग हैं? शिक्षा के 6 अंग हैं। वर्णः, स्वरः, मात्रा, बल, साम और संतान इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। कौन से 6 अंग हैं? वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। और फिर वर्ण कितने होते हैं? पाणिनि शिक्षा में कहा गया है त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा वर्णाः त्रिषष्टि चतुष्षष्टि षष्टिर्वा वर्णाः शंभुमते मताः। अब आइए वेदों के शिक्षा ग्रंथ। वेदों के कौन कौन से शिक्षा ग्रंथ हैं? ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ हैं शिशिरीय शिक्षा, शौनक शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा, स्वरांग शिक्षा और स्वर व्यंजन शिक्षा। इसमें से मुख्य जो शिक्षा ग्रंथ हैं ऋग्वेद के वो हैं शिशिरीय, शौनक और पाणिनीय शिक्षा। इसको याद रखिए। अब देखिए शुक्ल यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ। याज्ञवल्क्य की शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, वर्णरत्न प्रदीपिका, प्रातिशाख्य, प्रदीप, संप्रदाय प्रबोधिनी, अवसान निर्णय। इसमें से 2 याद रखिए, याज्ञवल्क्य की शिक्षा और मांडव्य शिक्षा। ये शुक्ल यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ हैं। कृष्ण यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ व्यास शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, कौंडिन्य शिक्षा, पारी शिक्षा, चारायणीय शिक्षा और सर्वसम्मत शिक्षा। इसमें से 2-3 याद रखिए, व्यास शिक्षा और भारद्वाज शिक्षा, जो कि कृष्ण यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ हैं, और ये कौंडिन्य शिक्षा। सामवेद के शिक्षा ग्रंथ क्या हैं? नारदीय शिक्षा, लोमसीय और फिर गौतमीय शिक्षा। ये बहुत बार पूछा गया है। सामवेद के शिक्षा ग्रंथ याद रखिए, गौतमीय शिक्षा, नारदीय शिक्षा और लोमसीय शिक्षा। अथर्ववेद के शिक्षा ग्रंथ है मांडुकीय शिक्षा, वर्णपटल और दंत्योष्ट विधि। इसमें से मुख्य मांडुक्य शिक्षा, ये याद रखिए, अथर्ववेद के हैं। अब देखते हैं कल्प। कल्प क्या है? कल्प्यते समर्थ्यते याग प्रयोगोत्र इति व्युत्पत्ति है। सायण का ये कथन है। ये कल्प सूत्र कितने होते हैं? कल्प क्या कितने होते हैं? 4 होते हैं, स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शल्भ सूत्र। स्रोत सूत्र, अब अलग अलग वेदों के अलग अलग स्रोत सूत्र हैं। ऋग्वेद के देखते हैं कल्प सूत्र। ऋग्वेद के कल्प सूत्र में स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र आता है। इसके शल्भ सूत्र नहीं है। स्रोत सूत्र कौन कौन से हैं? आशुलायन, सांख्यायन, और गृह्य सूत्र आशुलायन, सांख्यायन, कौशितकी, सांप्य, और धर्म सूत्र हैं वशिष्ठ। इसके शल्भ सूत्र नहीं होते हैं। कई बार पूछ देता है कि किसके शल्भ सूत्र नहीं है। शल्भ सूत्र सिर्फ यजुर्वेद के हैं, बाकी के नहीं हैं, ये याद रखिएगा। शुक्ल यजुर्वेद के कल्प सूत्र पहला देखते हैं स्रोत सूत्र। ये कात्यायन है,
गृह सूत्र पारस्कर हैं। सुलभ सूत्र बौधायन, मानव, आपस्तंभ, कात्यायन, मैत्रायणीय, हिरण्यकेश, सत्यासाढ़, वाराह, ये सब हैं सुलभ सूत्र शुक्ल यजुर्वेद के। इसमें से मुख्य याद रखिए मानव, आपस्तंभ, बौधायन। धर्मसूत्र हारित, शंखधर्म और विष्णु धर्म, ये धर्मसूत्र हैं। हारित ये मुख्य है, याद रखिएगा इसको, शुक्ल यजुर्वेद के धर्मसूत्र। अब देखते हैं कृष्ण यजुर्वेद के कल्पसूत्र। देखिए कृष्ण यजुर्वेद या फिर शुक्ल यजुर्वेद, इसके जो कल्पसूत्र हैं इसमें चारों मिलेंगे, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ब सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र इसका है कृष्ण यजुर्वेद का बौधायन, वादुल, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, सत्यासाढ़, वाराह और वैखानस। गृह सूत्र हैं बौधायन, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, अग्निवेश, हिरण्यकेशी, वाराह, वैखानस, चारा, यणीय। शुल्ब सूत्र हैं बौधायन, मानव, आपस्तंभ, कात्यायन, मैत्रायणीय, हिरण्यकेशी, सत्यासाढ़, वाराह। इसमें देखिए दो चार मिलता जुलता है, जैसे बौधायन हो गया, मानव हो गया, भारद्वाज, आपस्तंभ, ये दोनों स्रोत सूत्र और फिर ये गृह सूत्र में मिल रहा है। और फिर इसमें 3 मिल रहा है शुल्ब सूत्र में, बौधायन, मानव और आपस्तंभ। इसमें भारद्वाज नहीं है। अब देखिए धर्मसूत्र देख लिए, बौधायन है, आपस्तंभ है, हिरण्यकेशी है। सामवेद के कल्पसूत्र में स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्मसूत्र 3 ही है। स्रोत सूत्र हैं आर्चे या मशक, शूद्र, जैमिनीय, लाट्यायन, द्राह्यायन, निदान और उपनिदान। गृह सूत्र कौन कौन से हैं? गोभिल, कौथुम, खादिर, द्राह्यायन और जैमिनीय, यह हैं गृह सूत्र सामवेद के। धर्मसूत्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, गौतम। धर्मसूत्र गौतम, ये सामवेद के धर्मसूत्र हैं। धर्मसूत्र कम से कम याद रखिए, कई बार पूछ देता है। ऋग्वेद के धर्मसूत्र कौन सा है? ये देखिए वशिष्ठ है। और शुक्ल यजुर्वेद के हारित हैं, शंख धर्म, विष्णु धर्म। और फिर कृष्ण यजुर्वेद के बौधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी। सामवेद के गौतम। अथर्ववेद के कल्पसूत्र, इसके बस 2 हैं, स्रोत सूत्र और गृह सूत्र। इसके 2 नहीं है, शुल्ब सूत्र और धर्म सूत्र नहीं है अथर्ववेद के। स्रोत सूत्र है वैतान और गृह सूत्र है कौशिक, याद रख लिए। अब चलते हैं व्याकरण। व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनिति व्याकरणम। ज़्यादा हम विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं, बस ये नोट्स है, इसको याद रखना है। जिसके द्वारा शब्दों को बताया जाए, जिसके द्वारा विवेचन किया जाता है, वो व्याकरण है। इसमें कैसे उत्पत्ति होती है शब्दों की, इसके बारे में बताया जाता है व्याकरण में। मुखम व्याकरण स्मृतम, पाणिनि शिक्षा में कहा गया है व्याकरण को मुख कहा गया है। अब अगला है यास्क का निरुक्त। इसमें 12 अध्याय हैं। याद रखिएगा निरुक्त में कितने अध्याय हैं? 12। 2 और हैं परिशिष्ट के रूप में, तो उसको मिला करके 14 अध्याय हो जाएंगे। निरुक्त का अर्थ होता है निर्वचन, व्युत्पत्ति। इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति बताया गया है। अब आते हैं छंद। छंद का अर्थ क्या है? छंदांसी छादनात्, निरुक्त में कहा गया है। यद अक्षर परिमाणम तच्छंदा, कात्यायन का ये कथन है सर्वानुकर्मणि में। तो ये रहा दोस्तों नोट्स जेट 2026 के लिए। संस्कृत के लिए, जो संस्कृत जिसका विषय संस्कृत है, इसका कोड 25 कोड है, उसके लिए आशा करते हैं ये नोट्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप इस नोट्स को आधार बना करके भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसको रट लीजिए।
आप अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। धन्यवाद।